जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि उसने जो कहा था वही सही था। यहाँ पे वाक्य में जो साथियों कौन सा सर्वनाम है, चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में सभी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण और हिंदी के क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और बताइए कि उसने कहा था वही सही था, वाक्य में यहाँ पे जो कौन सा सर्वनाम है साथियों, तो आप याद रखिएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही जवाब है, संबंधवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि राम से बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे कौन सा साथियों कारक है। चलिए बताएंगे कि राम से बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे कौन सा कारक होगा। तो याद रखिएगा साथियों, राम से बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे तुलना का कारक हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे, तुलना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अंधे में काना राजा, आप लोग कहावत सुने होंगे कि अंधे में कन्हा राजा, तो इसका अर्थ होता है लोकोकित। ठीक है, लोकोकित होता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, लोकोकित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय है। बताइए साथियों कि मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मधुरिमा शब्द में साथियों यहाँ पे ईमा प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा, ईमा प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि महापुरुष में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि महापुरुष में कौन सा समास है। तो साथियों महापुरुष में कर्मधारय समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न है कि कपड़ा धो डालो, यहाँ पे संयुक्त क्रिया कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि कपड़ा धो डालो यहाँ पे संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएंगे धो डालो। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, धो डालो। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है मुझे जाना है, यहाँ पे मुझे कौन सा कारक है साथियों। चलिए बताएंगे साथियों, मुझे जाना है और यहाँ पे मुझे कौन सा कारक होगा। तो साथियों आप बताएंगे संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि राम ही जाएगा में ही क्या है साथियों यहाँ पे। चलिए बताएंगे साथियों, राम ही जाएगा और यहाँ पे में ही क्या होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे ये निपात होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, निपात हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे नीलांबर शब्द में समास कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीलांबर शब्द में समास कौन होगा। तो नीलांबर शब्द में साथियों समास होते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अशुद्धि शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों, अशुद्धि शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो अशुद्धि में साथियों यहाँ पे अ जो है आपका उपसर्ग है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, उपसर्ग हो जाएंगे अ। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि सजनता में प्रत्यय कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, सजनता में प्रत्यय कौन सा होगा। तो सजनता में प्रत्यय हो जाएंगे साथियों ता। ऑप्शन सी करिएगा सही जवाब, ता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है खाना पक चुका है, यहाँ पे कौन सा काल है।
चलिए बताएंगे साथियों कि खाना पक चुका है ये कौन सा काल है। तो साथियों ये हो जाएंगे पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न यहाँ पे मैंने तुम्हें बुलाया, यहाँ पे कौन सा कर्म है। चलिए बताइए साथियों, मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पे कौन सा कर्म होगा। तो साथियों याद रखेंगे तुम्हें जो है ये कर्म होगा, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप है। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और बताइएगा सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो सुंदर का साथियों सौंदर्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब सौंदर्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, वह शायद आए, यहाँ पे शायद क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह शायद आए, और यहाँ पे शायद क्या होगा। तो साथियों ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निष्कपट में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों कि निष्कपट में उपसर्ग कौन सा होगा। तो निष्कपट में उपसर्ग हो जाएंगे निस, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब निस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि चारों ओर कौन सा यहाँ पे अव्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि चारों ओर कौन सा अव्यय होगा। तो साथियों चारों ओर जो है ये आपके संबोधक हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब संबोधक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है वह जो कहता है वही करता है। यहाँ पे वह जो है साथियों ये कौन सा सर्वनाम है। तो वह जो करता है वही करता है, वही कौन सा सर्वनाम होगा साथियों। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे आपका राजमहल में समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि राजमहल में कौन सा समास होगा। तो राजमहल में कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, लोह पुरुष का समास विग्रह क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोह पुरुष का समास विग्रह क्या होगा। तो लोह पुरुष का समास विग्रह जो है साथियों जो लोहे जैसा हो, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे जो लोहे जैसा हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पानी वानी कौन सा समास है। चलिए बताइए साथियों पानी वानी ये कौन सा समास है। तो पानी वानी जो है साथियों ये द्वंद्व समास हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बिना क्या है साथियों। चलिए बताइए उसके बिना काम नहीं चलेगा, और यहाँ पे बिना क्या होगा साथियों। तो बिना संबोधक हो जाएगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब संबोधक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य में भेद है। चलिए बताएंगे साथियों कि तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य में भेद हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे प्रश्नवाचक, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि असफलता में यहाँ पे मूल शब्द है। चलिए बताइए साथियों कि असफलता में मूल शब्द कौन सा होगा। तो असफलता में मूल शब्द जो है यहाँ पे सफल हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब सफल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पढ़ता रहा किस प्रकार की क्रिया है। चलिए बताएंगे साथियों कि पढ़ता रहा किस प्रकार की क्रिया होगा। तो पढ़ता रहा जो है साथियों ये आपके संयुक्त क्रिया होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि नीर का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे साथियों नीर का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों नीर का पर्यायवाची होते हैं यहाँ पे जल, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब जल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कायर का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि कायर का विलोम क्या होगा। तो साथियों कायर का जो विलोम होगा साथियों ये हो जाएंगे आपके क्या, तो वीर होगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब वीर होता है कायर का विलोम। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि निराशा में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों निराशा में कौन सा उपसर्ग है। तो निराशा में साथियों यहाँ पे नीर जो है आपका उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही जवाब है नीर होगा।
आगे देखेंगे साथियों प्रश्न यहाँ पे कि सप्ताह शब्द हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि सप्ताह शब्द हो जाएंगे। तो सप्ताह शब्द जो है साथियों ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है अत्यधिक में उपसर्ग हैं। तो अत्यधिक में साथियों कौन सा उपसर्ग होगा? तो अत्यधिक में साथियों यहाँ पे अति जो है ये आपका उपसर्ग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, अति जो है साथियों उपसर्ग है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साथियों सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण के ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।